तूने राजा दक्ष के जन्म लिया, तूने तूने राजा दक्ष के जन्म लिया, राजा दक्ष के लिया। शिव शंकर के साथ ब्याह किया, शिव शिव शंकर के संग ब्याह किया। को पार्वती कहलाई रे, तेरी जय हो लाला माई रे। अरे तू तो पार्वती कहलाई रे, जय हो लाला माई रे। तूने पानी में जो पिघलाई रे, जय हो लाला माई रे, तेरी जय हो लाला माई रे। तेरे पिता ने यज्ञ रचाया था, तेरे पिता ने यज्ञ और तुमको नहीं बुलाया था, तू तो बिना बुलाए चली आई रे, तेरी जय हो लाला माई रे। तू तो बिना लाला माई रे। तूने पानी में जो पिघलाई रे, तेरी जय हो लाला माई रे, तेरी जय हो लाला माई रे। सब देवों का आह्वान हुआ, सब सब देवों का आह्वान हुआ। शिव शंकर का अपमान हुआ, शिव शंकर का अपमान हुआ। तू तो हवन कुंड में समाई रे, तेरी जय हो लाला माई रे। तू तो हवन कुंड तेरी जय हो लाला माई। तूने पानी में जो पिघलाई रे, तेरी जय हो लाला माई रे, तेरी जय हो शिव शंकर का जब क्रोध बढ़ा, शिव भोले बाबा का जब क्रोध बढ़ा, कांधे पर सती उठाई रे, जय हो लाला माई रे। कांधे पर सती उठाई रे, तेरी जय हो लाला। तूने पानी में जो पिघलाई रे, मैया जहाँ जहाँ तुम्हारा
दे मैया माते मंदिर बने तू तो शक्ति पीठ कहलाई रे गैरो गैरो लाला तू तो शक्ति पीठ कहलाई रे गैरो गैरो कुल पानी में जो जलाई रे गैरो गैरो लाला माई रे मैया जहाँ तुम्हारे केसरी रे मैया जहाँ तुम्हारे केसरी माया कहलाई रे मैया माया कहलाई रे तोले पानी में जो जलाई रे गैरो गैरो लाला माई रे तेरी गैरो गैरो लाला तेरी गैरो गैरो लाला माई वो लाला मैया की जगदम्बा भवानी की वैशाख मास महात्म की जय। गुरुदेव ब्राह्मण कहते हैं कि विष्णु कथा जहाँ कथा रूपी गंगा जहाँ बहती है वहीं पर सारे नदियाँ बहती है, हाथ में मुक्ति रहती है। महात्म्यं पापनाशनं पुण्यमाधवश्च बलवश्च मरुद्भिषः। ब्राह्मण कहते हैं कि राजन भगवान विष्णु का परम प्रिय वैशाख मास महात्म्य को जो कि पापों को नाश करने वाला कथा है, वैशाख मास के धर्मों के उस कथा के प्रभाव को सुनो। और कहते हैं कि पुरा पांचालो देशो राजा पुरोयसव तनो भूमि पुण्यस्योऽसि निमित्तः। तो वैशाख मास के धर्म को बताने के लिए कथा बताई है। एक पांचाल देश में पुरुयस नाम का राजा हुआ था। वह बड़ा धर्मपालक और बड़ा धनुर्विद्या में चतुर था। पुरुयस नाम का राजा पिता के स्वर्ग चले जाने पर राजगद्दी पर बैठ करके उसने धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया और पूर्व जन्म के किए हुए बड़े दोष से घिरा हुआ युक्त था, पूर्व जन्म के पापों से घिरा हुआ था। इसलिए राजा तो बना, कुछ ही समय में राजगद्दी से हाथ भी धोना पड़ गया, सारी संपत्तियां नष्ट हो गई। पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से मनुष्य कैसे जीता है, वो कर्मों का उसका चलते रहता है, उसके साथ क्या क्या भोगना है। तो पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, राजा तो बन गया लेकिन हाथ धो गया राजगद्दी से, सारी संपत्तियां नष्ट हो गई। हाथी घोड़े मरने लगे राजा के और अकाल पड़ गया राजा के राज्य में, राष्ट्र में मनुष्य ऐसा अकाल पड़ गया कि सभी मनुष्यों को मनुष्यहीन बना देने वाला, और खजाना खाली हो गया राजा का, पुरुयस राजा का। अब जो है राजा जब कमजोर पड़ गया, जब खजाना भी नहीं रह गया, सब मरने लगे उसके हाथी घोड़े आदि सभी। अब शत्रुओं ने सोचा कि राजा को लूटने का यही सही समय है, तो उसको जीतने के लिए राजा के जो पुरुयस राजा के सैकड़ों बैरी थे, वो आए और युद्ध के करके उस पांचाल देश के राजा पुरुयस को उन्होंने जीत लिया। अब वह पुरुयस राजा पराजित हो गया और अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी पुत्री को लेकर के गुफा में चले गया, ऐसी गुफा में जहां कोई आ जा नहीं सकता था।
तो वहाँ अनेक दुखों से व्याकुल होते हुए राजा ने नियम पूर्वक तपस्या की गुफा के अंदर 53 वर्ष बिताई। उसके बाद कहते हैं चिंतयामास भूपालो किमनति भूयसो कर्मणा जन्म शुद्धोहम मात्र पिते कहा। अब राजा पुरुया सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। इस विषय में राजा ने बहुत चिंता की। राजा ने सोचा मैंने पवित्र कर्म किए, हमेशा भगवान की कथाएं सुनी, भगवान का नाम लिया और पवित्र कुल में मेरा जन्म हुआ। मैंने माता पिता की सेवा की, माता पिता को मैंने देवताओं के मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता की सेवा भगवान के सामने समान की। और कहने लगा गुरु भक्तम सादाक्षिणो ब्रह्मो धर्मदत्तो, मैं गुरु का भक्त था और सरल स्वभाव वाला था। ब्राह्मणों की मैंने पूजा की और धर्म में रहने वाला और सभी प्राणियों में दया कही मैंने। फिर भी मेरा सब कुछ क्यों लुट गया। न मेरा कोई भाई है आज मेरे को पूछने वाला, न मेरे पुत्र, मेरे हित चिंतक कहीं नहीं है। तो उच्च कुल में पैदा होने पर भी मेरा ये क्या हाल हो गया, मेरी प्रसिद्धि कहाँ चली गई। राजा ने सोचा केन वा कर्मणे चाते दारिद्र्यम भूरि दुःखदम केन पापेयम वेदम वनवासितः। तो सोचने लगा किस अशुभ कर्म के कारण मेरे को दलितता आई और मेरा राज्य छीन करके आज मेरे शत्रु मेरे राज्य में बैठे हैं और मेरे को ये वन का वास करना पड़ रहा है, मेरे को दुख क्यों आया। इस प्रकार राजा सोचते हुए जब सोचने लगा अपने बारे में किस कारण हुआ, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का वो नहीं किया है। तो कथा हमने सुनी होगी कि राजा एक सेठ जी ने मंदिर बनाया, उसमें एक पंडित जी को बैठा दिया था। बड़ा सुंदर भगवान विष्णु का मंदिर बनाया, उसमें एक पंडित जी को नियुक्त किया और पंडित जी जो है पूजा करने लगे। और वो सेठ जी का जो लड़का था एक, उसकी शादी हुई और जो शादी हुई तो 2-4 महीने बाद उसका 2-4 महीने हो गए उस सेठ के लड़के की शादी को। उस समय जब एक दिन बहू सुबह सुबह उठ जाती है 4 बजे और वह देखती है कि सामने तलवार लटकी हुई है और तलवार को देख करके बड़ी चमचमाती तलवार को खोल करके देखने लगी तो हाथ से फिसल गई और नीचे उसका पति सोया हुआ था जो कि गर्दन कट गई। तो उसमें जब गर्दन कट गई तो अब बड़ी घबराई कि आज मेरा ससुर को क्या जवाब दूंगी, मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पंडित जी का ही नाम लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा करने के लिए तो आते ही हैं सुबह। पंडित जी जो है सुबह आए तो उसने जो है क्यारी के पास उस लाश को फेंक दिया और कहने लगी पंडित जी ने मेरा पति मार दिया। चिल्लाने लगी बहुत जोर से और सभी वहां कोलाहल सुनकर के सभी इकट्ठा हो गए। और शेठ जी भी आए, उन्होंने सोचा कि पंडित जी तो किसी को कुछ करते नहीं थे, आज कैसे हो गया। लेकिन पंडित जी के पास ही है मेरे पति का, मेरे पुत्र का शव मिला है, तो इन्हीं का तो सबूत तो पंडित जी के खिलाफ थे, तो उसका हाथ काट दिया गया पंडित जी। अब पंडित जी सोचने लगे मैंने किसी का बुरा नहीं किया आज तक, किसी मच्छर को भी नहीं मारा अपने जीवन में, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटा, मैं इतना दे। तो बड़े परेशान हो गए कि उन्होंने पूजा पाठ करना तो छोड़ दिया, वो अपने कि मैंने जो काम किया नहीं उसका दोष मेरे पर क्यों लग गया। तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा मैं नहीं जानता हूँ तो मेरा हाथ क्यों कटे, लेकिन मैं तेरे को अपने गुरु के पास भेजता हूँ बनारस में, वहाँ जब वही बता सकते हैं सब कुछ। तो पंडित जी ने को गुरु जी ने अपने गुरु जी के पास भेजा और वह पंडित जी वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि पंडित जी आज गुरु जी तो घर पर थे नहीं और गुरु माता थी। गुरु माता को जब देखा कि वह चिल्लाते हुए आई कि कहाँ है तेरा गुरु, वैसा ही चेला, चलो जाओ, है कोई गुरु नहीं। पति को उसके बारे में उल्टी सुल्टी बात कही तो अब चले गया वापस। और दूसरे दिन फिर आया तो देखा कि गुरु जी घर पर ही है।
वो सोचने लगा, तो उसने पूछा कि मेरे हाथ क्यों काटेंगे, हैं? क्योंकि माँ ने किसी का बुरा नहीं किया, किसी पर हैं? रोज पूजा पाठ ब्राह्मण का भक्त रहा मैं, तो पहले अपने बारे में पूछा पंडित जी के बारे में, कहा कि आपको इतनी बढ़िया पत्नी कहाँ से मिली जो कि आपके लिए है, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से पत्नी मिलती है, पुत्र मिलता है, सब अपना बदला लेने के लिए आते हैं। कोई ऐसे संतान भी होती है जो माता पिता को बहुत सताती है, वो बदला सब बदला लेने के लिए आते हैं। सभी पुत्र सुख नहीं देते, तो कुपुत्र भी हो जाते हैं, बदला लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही पत्नी के बारे में पूछा कि तुमको ऐसी सुंदर पत्नी जो तुम्हारे लिए बोल रही थी, तो उन्होंने कहा पहले जमाने में मैं तो कौवा था, ये गधी थी, तो मैं इसको खड़ौता था, इसका पीठ में गड्ढा हो गया था, तो उस समय वो खड़ौती थी, इस समय मैं खड़ौता हूँ, तो अपना बदला लेने के लिए आई है? और हाथ क्यों काटेंगे, कहा कि तूने इस हाथ से कसाई को बता दिया था कि गाय इधर को जा रही है, पहले जन्म में, इस जन्म का कोई दोष नहीं, और वो गाय को मार दिया। तो उस राजा ने भी यही सोचा कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरा राज्य क्यों धोया, मैं राज्य काल से मेरा हाथ क्यों धो गया, आज मेरे पर दरिद्रता क्यों आई। तो राजा ने अपने गुरु को याद किया, याज उपयाज नाम के गुरु को, गुरु यश राजा ने, और तुरंत चले आए और तब गुरु जी को प्रणाम किया। नमाम से सा भक्त्या परमेशन जब पुरिता। तो याज उपयाज नाम के गुरु पहुंचे और पूछा, और पृथ्वी पर कुछ क्षण उनके चरणों में गिरा पड़ा रहा पुरुष राजा, और गुरु ने उसको हाथ से उठाया और उसके राजा ने अपने आंसू पोंछ करके गुरु की पूजा की। और जब दोनों गुरु बैठ गए आसन पर, तो पूछने लगा, कहने लगा, ब्रह्मष्टो बलतम दुर्गम कारणम क्षितिस्सौ। कहेंगे कि आप गुरु हैं, ब्रह्म पारायण हैं, सब कुछ जानते हैं, मुझे मेरे दुख के कारण बताइए, राजा के दुखों के कारण कहिए, जो कर्म और जन्म से पवित्र है, जो देवताओं और माता पिता की जिसने भक्ति की है, पाप से डरने वाले, दीनों पर कृपा करने वाले, दरिद्रता मेरे पर क्यों आ गई, मेरा कोष खजाना खाली क्यों हो गया, मेरे को पराजय कैसे मिली शत्रुओं से, और कैसे मेरे को एकांत में ये जंगल में वास करना पड़ा। आज न मेरे को कोई लड़का देखने वाला है, न भाई है, न कोई चिंतक है। जब तक मेरे पास सब कुछ था, सब साथ आते हैं, जब मनुष्य के पास कुछ नहीं रहता है तो कोई भी नहीं आता उसके साथ। उसको ऐसा समझते हैं कि ये सोने से बात करने लायक नहीं है, सौ के समान। तो आज मेरे को ऐसा क्या हालत हो गई, आज न मेरा भाई है, न मित्र है, न पुत्र है, तो क्या बात है, ऐसे अकाल पड़ गया राज्य में। तो आप गुरु लोग हैं, बताइए। तो गुरु लोगों ने ध्यान लगाया और याज उपयाज नाम के गुरु बोले कि सुनो भूपम प्रवक्ष्यातम दुखस्य कारणम पूर्व भूपम महापापी जन्मसु। गुरु लोग बोले कि हे राजन सुनो, तुम्हारे दुख का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में 10 जन्म तक तुम्हें महापापी बहेलिया शिकारी के रूप में रहे। 10 जन्म बड़े निष्ठुर थे, तुम कठोर थे, और सभी लोगों की हिंसा में लगे रहते थे, जो भी आता था उसी को मार डालते थे पूर्व जन्म में। उस समय तुम हिंसा करते थे, तो इस जन्म में तुमने पवित्र कर्म किए, इसका फल तो तुमको आगे मिलेगा, लेकिन जो तुमको पिछले कर्मों का जो फल मिल रहा है, क्योंकि बीज तो अभी बोया है, उसको तो आगे मिलना पड़ेगा जो भी, और जो पहले से बोल दिया है उसको काटना तो अब पड़ेगा इस जीवन में। तो कहा कि तुमने पहले शिकारी थे 10 जन्म, और तुमने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया इस जिह्वा से। हरि नाम का अक्षर, जो अक्षरों का जो मंत्र है, जिसकी जिह्वा से नाम नहीं जाता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं। भगवान ने दिया है जिह्वा,
तो कहा कि जिह्वा भक्ता नामी विष्णुवा कदाचन हो, कभी विष्णु नाम का कीर्तन नहीं किया तुमने, और कभी भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं किया, परमात्मा के उद्देश्य से कभी किसी को सिर से प्रणाम नहीं किया। तो इस प्रकार तुम्हारे 9 जन्म बीत गए। 10वें जन्म में तुम निर्दयी बहेलिया होकर के सभी लोगों पर दया न करने वाले, इससे पहले जन्म का 9 जन्म के तो तुम्हारे बुरे हाल थे, 10वें जन्म में तुम शिकारी थे, सभी लोगों पर दया नहीं करने वाले मनुष्यों के लिए यमराज के समान रहे। कहा दयाहीन शस्त्रजीवी सदा हिंसा परायण, सदा हिंसा में लगे रहने वाले, दया रहित और शस्त्रों से जीवन को मार करके सभी को मार काट करके अपने जीवन निर्वाह करने वाले, रास्ते में जो आता था उसको लूटने वाले थे, परम नीत थे तुम। कहा कि प्रजानाम गौड़ देशानाम राक्षसियों मनुशासनो, तुम राक्षस थे, तुम गौड़ देशीय प्रजा को पीड़ा देते थे, मनुष्य को खा जाया करते थे तुम। इस प्रकार अपना हित न जानते हुए तुम्हारे बहुत से वर्ष बीत गए। छोटे छोटे मृग के बच्चों को खा जाना, पक्षियों का वध करना, दयाहीन दुर्बुद्धि से। इस जन्म में तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुमने किसी के छोटे छोटे मृग के बच्चों को खा जाए। तो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वो भी तो उसके शत्रु बन के आए थे, क्योंकि पूर्व जन्म में जो खरगोश के बच्चे खा गया थे धृतराष्ट्र, फॉल्स खरगोश के बच्चे, वही उसके शत्रु के रूप में आए। तो कहा कि तुम विश्व दयाहीन थे, पुत्र नहीं है इस जमाने में, क्योंकि तुमने छोटे छोटे बच्चों को, मृग के बच्चों को खा जाया करते थे, और तुम विश्वासघात करते थे। लोग तुम पर विश्वास और तुम विश्वास, एक माता से पहले कोई भाई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, रास्ते में सभी को कष्ट देते थे, इसलिए तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। तुम साधु संतों का तिरस्कार करते थे, इसलिए शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, जो दिया नहीं तो मिलेगा कहीं। वैसे जब बैंक में रखा नहीं होगा तो उसको निकालेंगे कहाँ से जब समय आएगा, और जब तक हम उसको देते नहीं हैं तो मिलेगा कैसे। जब हम दान करते हैं तो उसको तभी तो मिलेगा। तुमने किसी को दिया नहीं, इसलिए तुम्हारे घर में दरिद्रता आ गई। तो मनुष्य को दरिद्र न होना पड़े, इसलिए मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, जो कि हमको मिलता रहे। तो कहा कि तुम्हारे घर में कुछ है नहीं, सदा सभी को अपने अपने स्थानों से परेशान करते थे, इसलिए सबको भगा देते थे अपने अपने स्थानों से, इसलिए तुमको भी आज अपने घर से भागना पड़ गया है। सबका अप्रिय करते थे, इसलिए सबके अप्रिय हो। सदा क्रूर कर्म करने के कारण तुम्हारे भोजन तक नहीं मिल रहा है, आज तुम्हारा राज्य छिन गया उसी के कारण। कहा कि अत्रम शकुंतलते हेतु प्रेम्यम न, अब इतना पाप करने के बाद भी तुम राजा कैसे बन गए? क्योंकि राजा बनना भी एक पुण्य के प्रभाव से हुआ, तो राजा कैसे बन गए? अब तुम्हारे राजा बनने का कारण बताता हूं मैं। उत्तम कुल में जन्म होने का एक ही कारण है, तुम अंतिम जो तुम शिकारी थे, सभी को मारा करते थे, सभी को खा जाया करते थे। तो यमराज की तरह रास्ते पर बैठे थे तुम 10वें जन्म में। दैववश कोई वैश्य धूप से पीड़ित होकर के उसी रास्ते में आ गया, जिस रास्ते में तुम शिकारी के रूप में रह रहे थे, लूटने वाले थे, रास्ते में बैठे थे, कोई आएगा तो लूटेंगे। तो एक वैश्य व्यापारी बहुत सा धन लेकर के आया उसी रास्ते से जहां तुम बैठे थे लूटने के लिए। और वेद वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम की मुनि भी जटा रखे हुए साधारण कमंडल लेकर के हाथ में लेकर के आए। तो दो लोग आए, एक तो वैश्य आए जो कि काफी धन लेकर के आए थे, और दूसरे एक मुनि ब्राह्मण दंड कमंडल लेकर के हाथ में। तो कहा यार प्याज नाम के गुरु कहने लगे, उन लोगों को देख करके तुमने हाथ में धनुष ले लिया और उनका रास्ता रोक करके बैठ गए।
इसके बाद तुमने अपने बाणों से उन 2 वैश्यों का, 2 वैश्य आए थे, दोनों वैश्यों का हाथ छेद डाले दोनों हैं, और उनमें से 2 वैश्यों में से एक तेजी से भागा, और वह डरा हुआ वैश्य प्राणों की रक्षा की भावना से रुपये पैसे किसी फूल की झाड़ी में फेंक करके भाग गया। और जो कर्षण नाम के ब्राह्मण थे वह शिकारी के डर से, ये मारेगा मेरे को, यह इसको वैश्य पर, तो इसने बाण चला दिया और वो घायल भी हो गए और भाग गए बेचारे। अब मेरी बारी है, तो इससे वह ये मारेगा करके दौड़ से, मतलब धूप में तेजी से दौड़ी, और प्यास और धूप लगी जेठ के महीने, बैसाख के महीने में, और क्योंकि कमजोर थे वो कर्षण नाम के मुनि, तो उनको इतनी दूर भागे, थोड़ी दूर भागे, लेकिन आगे जाकर के धूप और प्यास लगने के कारण नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई, उनकी सांस रुक गया, और अपनी जीवन की रक्षा के लिए अब लगा हुआ वैश्य मुनि को छोड़ करके भाग ही गया। अब कहते हैं कि तुमने उन दोनों को एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए देख करके रास्ते में मूर्छित पड़े हुए ब्राह्मण से पूछा, उस कर्षण मुनि से पूछा वैश्यों के बारे में, कि वह वैश्य कहाँ गया, तुमने देखा होगा, और वह कितनी दूर गया है। तो किस प्रकार से पूछा, तो इति पृष्ठम जिजांसनातम, मुझे जो होश का पूछ करके थके हुए मूर्छित ब्राह्मण को तुमने होश में लाने के लिए तुमने शरीर को झाड़ फूंक करके हवा दे करके कान में जोर से शब्द किया, उसको, उस मुनि को होश में लाने के लिए, क्योंकि ये होश में आएगा तो उनके बारे में पूछूंगा जो धन लेके जा रहे थे। तो वह मुनि नीचे गिर गए थे, इसलिए उनका धूल मिट्टी बैठ गई थी कानों में, तो गड़ही के जल से आंखों को धो करके और थके हुए ब्राह्मण के मुख पर वृक्ष के पत्तों द्वारा हवा की, और हवा करने के से मुनि को होश आई, और वह स्वस्थ हो गए, बैठ गए। और तब मुनि ने कहा, हे मुने, अब तब तुमने मुनि से कहा कि हे मुने, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। डर किसकी बात की है, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। शनि से तो वही डरता है जिसके पास बहुत सारा है, जिसके पास कुछ है नहीं उसका शनि क्या है। तो वही जो ज़्यादा धन वालों को रात भर नींद नहीं आती, और जिसके पास धन नहीं है वो जो है, ये छोटे छोटे लेबर ऐसे ही सोए रहते हैं फुटपाथ करके, एकदम है, बढ़िया नींद आती है। तो कहा कि तुमको डरने से कोई आवश्यकता नहीं है, जगत में वही सुख ही है जिसके पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होने पर भी नींद नहीं आती रात भर। ऐसी स्थिति में तुमको डर कहाँ, तुम्हारे टूटे फूटे बर्तन तुमने रखे हैं, तो इनसे मेरा क्या होगा, कुछ नहीं। तुमने ये कहा शिकारी से, कह रहे हैं इतना बताओ कि बनिया कहाँ चली गया और किस झाड़ी में धन फेंक गया, अगर झूठ बोलोगे तब मैं मार डालूंगा। कर्षण मुनि ने कहा कि धन और जो है इस लता झाड़ी में फेंक गया है और इसी रास्ते से भाग गया है। तो तुम्हारे पूछने पर उस ब्राह्मण ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस प्रकार कहा। तो अपने प्राण बचाने के लिए उसने बता दिया कि धन यहाँ फेंक गया और इस रास्ते से भाग गया। तब याद उपयान नाम के गुरु कहते हैं, तुमने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, तुम मुझसे कोई डर नहीं तुमको, तुम इस रास्ते से चले जाओ, यहाँ से कुछ ही दूरी में एक तालाब है, वहाँ शुद्ध जल है, और पवित्र जल पी करके विश्राम करके थकावट दूर करके घर जाओ। तो इस प्रकार से सुन करके तो इस प्रकार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, और ये पत्ते को ले जाओ और हवा करते रहो इससे। तो एक सुंदर, जैसे हाथ के लगाते हैं पंखा, ऐसा ही पंखा दे दिया उसको पत्तों से बना करके, और पलाश की पत्ती का पंखा बना करके चले गए। और जो बैसाख का महीना था, पंखा दान हो गया उस शिकारी के द्वारा, क्योंकि उसने धन के लिए और जो है उसको बताने के बाद उसको हाथ और पलाश की पत्ती से बना हुआ पंखा जो है, इसे हवा करके चले जाओ।
उस पुण्य के प्रभाव से जो घाम से तपे हुए वैशाख मास में रास्ते में अपने कार्य के उद्देश्य से मुनि की रक्षा के लिए उपाय किया। अपना काम बनाना था, लेकिन वैशाख का महीना था, हवा का दान हो गया, पंखे का दान है? और काम अपना करना था। तो अज्ञानवश पंखे के दान से तुम्हारा जन्म हुआ है राजवंश में, राजा बने तो पंखा दान करने का फल बताया कि राजा कुल में जन्म होने का यही कारण है। नहीं तो तुम शिकारी थे, तुम सबको लूट लिया करते थे, सब कुछ तुम्हारा राज्य चले गया, अकाल पड़ गया, सब घोड़े मर गए, वो सब तुम्हारे काम हो गए। लेकिन एक ही पुण्य के प्रभाव से तुम राजा बने, जो कि तुमके पलाश के पत्ते की हवा दी उस ब्राह्मण के लिए, अपना उस वैश्यों का धन बताने के लिए। तो कहते हैं कि यदि तुम सुख चाहते हो, याज्ञवल्क्य नाम के गुरु कहने लगे, जब राजा ने कहा कि मैं कौन सी कौन से राज्य से हाथ धोना पड़ा, कैसे मैं तो जंगल में वास करना पड़ा, कोई साथ लेने वाला हुआ, तो कहा कि यदि तुम आगे को सुख चाहते हो, संपत्तियां चाहते हो और भगवान का मुक्ति चाहते हो, तो वैशाख मास के धर्म करो। वैशाख मास का धर्म सभी को सुख देने वाला मास होता है। ये माधव नाम का महीना है। माधव भगवान मधु नाम के दैत्य को मारने वाले जो माधव हैं, और उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का बारे में तो कहती हैं कि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। तो अगर तुम आगे को सुख चाहते हो तो उस अक्षय तृतीया को दुखी ब्राह्मण को बछड़े से गाय का दान करो, तो इससे क्या होगा, खजाना पूर्ति हो जाएगी तुम्हारी। सैया दान करो तो शुभ होगा। छाता का दान करो तो तुम्हें साम्राज्य की प्राप्ति होगी। तो छाता दान करने से क्या होगा, साम्राज्य की प्राप्ति होती है। और गाय और बछड़े का दान करने से कोष खजाने की पूर्ति होती है। सैया दान करने से बड़ा सुख मिलता है मनुष्य को वैशाख के महीने में। और प्रातः काल स्नान करो और उचित प्रकार से भगवान की पूजा करो और विष्णु की दिव्य प्रतिमा का दान दो। तो इससे करने से तुम्हें विजय मिलेगी अपने शत्रुओं पर। यदि तुम अपने समान गुण धर्म वाले पुत्रों को चाहते हो तो सभी प्राणियों के लिए गौशाला लगाओ। अगर तुमको आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त चाहते हो कि अच्छे अच्छे पुत्र हो जो कि माता पिता का नाम घोषण करने वाले हो, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि गौशाला चलानी पड़ेगी वैशाख के महीने में। वैशाख मास के कहे इन धर्म को ठीक से करो, उससे क्या होगा, वैशाख मास के धर्म करने से मनुष्य के सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो निष्काम कामना रहित चित्त से विष्णु भगवान की पवित्र वैशाख मास के धर्म करोगे तो तुम्हें निर्मल चित्त हो जाएगा। तो चित्त भी मन साफ हो जाएगा और विष्णु भगवान प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। निर्मल मन जो मोहि पावा, तो निर्मल मन में ही भगवान का निवास होता है। जिस मन में मैल भरा पड़ा हुआ है उसमें भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता। जिसमें राग है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है दूसरे को देख करके, ऐसे को भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता। तो ये मैल को पहले बाहर करना पड़ेगा मन की, तो भगवान विष्णु प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और यह कब होगा, जब वैशाख मास के धर्म करेंगे तो इससे मन पवित्र होगा। और जिस पुरुष ने इन कल्याणकारी धर्म को किया है उसको उत्तम उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में कहा गया। तो याज्ञवल्क्य नाम के गुरु ने बताया राजा को कि अगर तुम राज्य पुनः चाहते हो तो वैशाख मास के धर्म ठीक से करो। तो अब राजा ने श्रद्धापूर्वक वैशाख मास के सभी धर्मों को किया और उसके बाद उसके अनुसार भगवान मधुसूदन की पूजा की। तो अपने प्रभाव को प्राप्त करके भाई बंधु सहित बची हुई सेना सहित पांचाल नगरी को पुनः प्राप्त किया वैशाख मास के धर्म को करके। और राजा पुनः वापस आया और शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। पांचाल देश का उसके साथ उन राजाओं का युद्ध हुआ और उसने सभी को जीत लिया जब वैशाख मास के धर्म किए। तो इस प्रकार से
वैशाख मास के धर्म करने से सब कुछ उसको प्राप्त हो गया। भगवान मधुसूदन की कृपा से राज्य का एक, उस राजा का एक छत्र राज्य हो गया। इसके 5 पुत्र हुए इसके बाद और बड़े आज्ञाकारी हुए। वैशाख मास के प्रभाव से यह सब कुछ अशुभ भी शुभ में बदल जाता है। मनुष्य जो अशुभ कर्म रहते हैं वह भी उसके अच्छे कर्मों के रूप में बदल जाते हैं। ऐसा अच्छा समय आ जाता है मनुष्य का, क्योंकि वैशाख मास के प्रभाव बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए पांचाल नगरी का राजा निष्काम भावना से वैशाख मास के धर्म को किया था। भगवान ने उसको दर्शन दिए, 4 भुजाओं वाले दर्शन भगवान ने, खड्ग चक्र पद्मधारी भगवान ने पीताम्बर धारण करके गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी सहित उस राजा को दर्शन दिए। अब प्रभु का इतना तेज था कि उसकी आंखें बंद हो गई। निरक्षम जो सत्यों प्रभु के तेज के सामने उसकी आंखें चक्या चौंध गई, जैसे बिजली कड़कती है तो आंखें बंद हो जाती है। अत्यधिक खुश हो गया वो राजा और उछल कूद लगाते हुए घूमता रहा और संपूर्ण शरीर में पुलकित आंखों से आंसू टपकाते हुए राजा ने नतमस्तक होकर के जो प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण ने दर्शन दिए थे उन प्रभु की स्तुति की। और प्रभु की स्तुति करेंगे कल के उसमें, आज के उसमें तो हम भी वो बात की स्तुति करें। बोलो वैशाख मास धर्म की जय। कथा विसर्जन हो राम लखन सिया जान।